यूक्रेनी ड्रोन 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस परेड में आने वाले हैं ताकि वहां कम से कम कुछ सैन्य उपकरण दिखाई जा सके। ऐसा बयान आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दिया। उनके अनुसार 9 मई को रेड स्क्वायर के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन का दिखना सभी को दिखाएगा कि रूसी अब पहले जितने मजबूत नहीं रहे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस गर्मी में व्लादिमीर पुतिन को यह तय करना होगा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को और बढ़ाना है या कूटनीतिक रास्ता अपनाना है। इसलिए उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। और अब मॉस्को में 9 मई को विजय दिवस मनाने से पहले यूक्रेन की ओर से हमले के खतरे के कारण सुरक्षा के उपायों को अचानक कड़ा कर दिया गया है और वहां घबराहट का माहौल है। मॉस्को में प्रवेश पर पहले से ही चेकपोस्ट लगा दिए गए हैं और क्रेमलिन के पास बख्तरबंद चौकियां तैनात कर दी गई हैं। и внедорожники с пулеметами. इसके अलावा मॉस्को में वायु रक्षा प्रणालियां भी तैनात किए जा रहे हैं, हर जगह स्नाइपर्स बिठाए जा रहे हैं और इसी तरह की अन्य तैयारियां की जा रही हैं। और रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा में तो लोग इतने डर गए हैं कि वे फिर से, जैसा कि वे कहते हैं, यूक्रेन पर बदले की कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं अगर कीव ने मॉस्को में विजय दिवस परेड पर ड्रोन से हमला करने का फैसला किया। तो चलिए अब हम इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पिची है, आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज सच में पूरे क्रेमलिन को डरा दिया। आज वो आर्मेनिया में हैं, जहां कभी रूसियों का प्रभाव था और वे कभी ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि वहां यूरोपीय और ज़ेलेंस्की युद्ध के बीच मौजूद हों। साथ ही ज़ेलेंस्की यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में हैं, जहां 50 देशों के नेता, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि, नाटो के प्रमुख, कनाडा, तुर्की और अन्य देशों के मेहमान इकट्ठा हुए हैं। अब रूसी प्रचार तंत्र समझ नहीं पा रहा कि सच्चाई के सामने तानाशाह व्लादिमीर पुतिन की बेबसी को कैसे सही ठहराए। पहले येरेवन को रूस के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता था, लेकिन अब जंगली रस्सियों की राय की किसी को कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, यूक्रेनी ड्रोन 9 मई को मॉस्को में विजय परेड में पहुंच सकते हैं। ये बात आज ज़ेलेंस्की ने येरेवन में रहते हुए कही। आगे उनकी बात का उद्धरण है। रूस ने 9 मई को परेड की घोषणा की है, लेकिन इस परेड में कोई सैन्य साजो सामान नहीं होगा। अगर ऐसा सच में होता है तो ये कई सालों में पहली बार होगा। और यूक्रेनी ड्रोन्स भी इस परेड में उड़ सकते हैं। ये दिखाता है कि वे अब पहले जितने मजबूत नहीं रहे। ज़ेलेंस्की के अनुसार आने वाली गर्मियों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ाना है या कूटनीतिक रास्ता अपनाना है। इस संबंध में ज़ेलेंस्की ने गंजे तानाशाह को कूटनीति की ओर धकेलने का आह्वान किया, जिसमें प्रतिबंधों की मदद भी शामिल है। यहां मैं बस याद दिला दूं कि रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने पहले बताया था कि 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस परेड में 2007 के बाद पहली बार सैन्य वाहनों की टुकड़ी पेश नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के सचिव डिम्का पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम सीमित रूप में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हालात और कीव की ओर से आतंकवादी खतरे के कारण ऐसा किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में शिकायत की और कहा, कृपया ट्रंप, ज़ेलेंस्की पर दबाव डालो, मुझे 9 मई को रेड स्क्वायर पर जाने में डर है। वे धमकी दे रहे हैं और हमारे क्षेत्र पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। तब उन्होंने ट्रंप से 9 मई को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव दीर्घकालिक युद्ध विराम चाहता है, ना कि कुछ घंटों के लिए, सिर्फ इसलिए कि मॉस्को में सैन्य परेड हो सके और पुतिन को बाहर निकलने में डर ना लगे। आगे मैं ज़ेलेंस्की का उद्धरण पेश करता हूं। हमारा प्रस्ताव दीर्घकालिक युद्ध विराम और लोगों को स्थायी शांति व सुरक्षा देने का है। इसके लिए किसी भी सम्मानजनक और प्रभावी प्रारूप में। इसके बाद क्रेमलिन ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन एक तरफा उन घंटों की घोषणा करेंगे जब युद्ध विराम शुरू और खत्म होगा। यानी ये एक बार फिर साबित करता है कि क्रेमलिन में, माफ कीजिए, उन्होंने इतनी घबराहट में अपने डायपर गीले कर लिए हैं कि वे सच में डर रहे हैं कि इसी समय मॉस्को पर हमला हो सकता है। प्रशासन सभी मोबाइल संचार सेवाएं सीमित करने की तैयारी कर रहा है। साथ В Москве с 5 по 9 мая और सबसे मजेदार बात यह है कि कभी ये शक्तिशाली रूस,
जो 3 दिन में कीव पर कब्जा करने की सोच रहा था, अब यूक्रेनी ड्रोन से अपनी खुद की मॉस्को की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। 3 और 4 मई को रूसी संघ की राजधानी के ऊपर 11 ड्रोन्स देखे गए थे और उनमें से एक ने मुस्फिल्मोफ्स्काया सड़क पर एक रिहायशी इमारत पर हमला किया जो 6 किलोमीटर दूर है। और ये तब है जब 9 मई को विजय दिवस के जश्न से पहले मॉस्को में सुरक्षा के उपायों को काफी कड़ा कर दिया गया था। शहर के प्रवेश पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं, क्रेमलिन के पास बख्तरबंद गाड़ियां और मशीन गनों वाली एसयूवी तैनात हैं। सुरक्षा बलों ने रेड स्क्वायर का प्रवेश बंद किया जहां परेड और व्लादिमीर पुतिन का भाषण होना है। रूसियों को पहले ही बताया गया है कि खाली मैदान के सामने ऐतिहासिक संबोधन होगा, वहां कुछ कब्जाधारी ही मार्च करेंगे। इसका मतलब है कि क्रेमलिन की दीवारों और इमारतों पर, जिसमें स्पास्काया टावर भी शामिल है, मशीन गनों और स्नाइपर राइफलों के साथ सैनिकों को तैनात किया गया है। और यह मत भूलिए कि अभी पूरे रूस से सिस्टम्स को मॉस्को, खासतौर पर मॉस्को लाया जा रहा है। Воздушная оборона. मैं ये भी बता दूं कि परेड के बारे में क्या जानकारी है। परेड स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगी। करीब 20 मिनट तक रूसी कब्जाधारियों की पैदल टुकड़ियां चौक पर मार्च करेंगी और सैन्य वाहनों की कतार की जगह दर्शकों को एसवीओ क्षेत्र में सैनिकों का काम दिखाने वाले वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएंगे। ये व्लादिमीर पुतिन का पसंदीदा विषय है। लगता है परेड का हवाई हिस्सा रहेगा। रूसी वायु अंतरिक्ष बलों के विमानों की सलामी उड़ान 11:00 से 11:30 के बीच होने की उम्मीद है। मजेदार बात यह होगी कि अगर इसी समय मॉस्को की ओर ड्रोन उड़ने लगें और क्रेमलिन को परेड का यह हवाई हिस्सा रद्द करना पड़े। लेकिन व्लादिमीर पुतिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह की मिन्नतें करके खुद को नहीं बचाने की कोशिश कर रहे, जैसे कृपया परेड के दौरान हमारे और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो जाए। और पुतिन तो दूसरे देशों के नेताओं की आड़ लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। खैर, कोशिश कर रहे हैं। कथित तौर पे कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार तोकायेव और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो परेड के लिए मॉस्को जाएंगे। फिट्सो ने पहले ही कह दिया है कि वो रेड स्क्वायर की सैन्य परेड में शामिल नहीं होंगे। आप लोग वहां खुद ही अपनी फजीहत कर रहे हैं। मैं मॉस्को आऊंगा, लेकिन रेड स्क्वायर पर उस गंजे तानाशाह के साथ शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इसी बीच बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी भागीदारी की पुष्टि कर दी। इस शर्मनाक आदमी के बिना भला कैसे हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की के बयान ने जाहिर है सच में डरा दिया क्रेमलिन को, लेकिन लगता है वहां अब भी समझ नहीं पाए हैं कि अब उनसे कोई डरता नहीं है। रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के सदस्य आंद्रेई कोलेस्निक ने, आप जानते हैं, धमकी भरे अंदाज में पैर पटकते हुए कहा कि अगर कीव ने ड्रोन से हमला करने की हिम्मत की तो रूसी सेना यूक्रेन पर जवाबी हमला करेगी। 9 मई को मॉस्को में विजय परेड है। मैं इस आंद्रेई कोलेस्निक का एक उद्धरण पेश करता हूं और उद्धरण देने से पहले मैं कहूंगा कि इसे ध्यान में रखें। ये रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के सदस्य हैं, लगता है गंभीर व्यक्ति हैं, और अब वो बयान देते हैं, उद्धरण, जवाब अपरिहार्य होगा, ये बहुत गंभीर और कई गुना होगा। ज़ेलेंस्की अब बहुत ढीठ और बदतमीज हो गया है और यूरोपीय संघ को चला रहा है। इसलिए रूसी अधिकारियों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस पुतले के साथ आगे क्या करना है। मुझे लगता है इस बार जहां से ड्रोन जा सकते हैं उन जगहों पर एहतियाती हमला करना गलत नहीं होगा। अब सवाल है कि तुम्हें, जंगली रूसी नागरिक, कैसे पता चलेगा कि ये ड्रोन कहां से आएंगे। असल बात यह है कि क्रेमलिन ज़ेलेंस्की का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज ज़ेलेंस्की यूरोपियों के साथ आर्मेनिया में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। आर्मेनिया औपचारिक रूप से अभी भी ओडीकेबी का सदस्य है और देश की सीमा में अब भी रूसी सैन्य अड्डा मौजूद है, लेकिन रूसी वहां चुपचाप बैठे हैं जैसे चूहे, क्योंकि वे वास्तव में कुछ कर नहीं सकते। मैं यही विराम लूंगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और डिटेल्स देखें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।